बुड्ढे, शर्म नहीं आई तुम्हें अपने ही घर में मिठाई की चोरी करते हुए? सुनील अपने पिता श्यामलाल जी को गुस्से से डांट रहा था। तो श्यामलाल जी बोले, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो प्लेट में तुम्हारी झूठी सब्जी रखी हुई थी, वही सब्जी आधी रोटी के साथ खाई थी। उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया बेटा। मिठाई कहाँ रखी हुई थी? ये तो मैंने देखा भी नहीं। और तुमने बिना कुछ देखे ही मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया बेटा। तभी सुनील की पत्नी सुमन दंदनाते हुए आई और गुस्से से श्यामलाल जी से बोली, अच्छा बुड्ढे, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूँ। तुम्हारा पेट है या कुआं? सुबह शाम दोपहर कितना कितना ठूसते हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुनील अपने पिता को गुस्से में मारने लगा। तो श्यामलाल जी बोले, मत मार बेटा, कुछ तो तरस खा, मैं तेरा पिता हूँ। तो सुनील दांत पीसते हुए बोला, पिता है तभी सिर्फ मार कर ही छोड़ देता हूँ, वरना कोई दूसरा होता तो कब का जहर देकर मार दिया होता। बूढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी शर्म नहीं आती चोरी करते हुए। मैंने कितने अरमानों से सुमन के लिए गाजर का हलवा बनवाया था और आप कब का चट कर गए, पता ही नहीं चला। हद होती है चोरी करने की। इधर श्यामलाल जी अपने बेटे को अपनी सफाई देते रहे, लेकिन बेटा था कि अपने पिता की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो गया था। उसकी पत्नी सुमन अगर दिन को रात कहती तो वो उसे भी सच मान लेता। ऐसी हालत थी सुनील की। तभी सुमन ने कहा, सुनिए जी, इस बुढ़े को तो ऐसे ही मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो मार खाते खाते ढीठ हो गया है। इसे पता है दो चार थप्पड़ या डंडे मारोगे और छोड़ दोगे, फिर से ये वही करेगा जो इसका मन करेगा। इसीलिए आप ऐसा कीजिए, इस बुढ़े के कपड़े उतार दीजिए और सारी रात कड़ाके की ठंड में बाहर आंगन में ही पड़ा रहने दीजिए और खाना पीना भी बंद कर देंगे। तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब कहीं इनको समझ में आएगा कि अपने ही घर में चोरी करने का अंजाम क्या होता है। अरे, इतनी सारा गाजर का हलवा एक साथ कैसे खा लिया इस बुढ़े ने? मैं तो सोच सोचकर हैरान हूँ। बहू की बात सुनकर श्यामलाल जी लड़खड़ाती जुबान से बोले, बेटा, मैं कोई हलवा नहीं खाया। मैंने तो हलवे को देखा भी नहीं कि वो कहाँ रखा हुआ था। मैंने तो बस तुम्हारी प्लेट की जूठी सब्जी के साथ उसी प्लेट में रखी आधी रोटी को खाई थी। उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। झूठ बोलता है बुढ़े, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सुमन ने गुस्से से कहा और अपने पति से ससुर को पिटवा कर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो सारा गाजर का हलवा तो सुमन ने ही खा लिया था। लेकिन अपने ससुर को पिटवाने के लिए उन पर इल्जाम लगा दिए। सुमन की बात सुनकर सुनील अपने पिता की जबरदस्ती कमीज खोलने लगा। तो श्यामलाल जी गिड़गिड़ाते हुए बोले कि बेटा, मेरे साथ इतनी भी ज्यादती मत करो। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरे कपड़े मत खोलो, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। वैसे भी पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी सुनील खिसियानी आवाज में बोला, बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे के बारे में सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाता है और ऊपर से चोरी भी करता है। तो श्यामलाल जी बोले, नहीं बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन भगवान भी मेरी नहीं सुन पाता है और ना ही मेरे किसी जन्म का पाप है जो इस जन्म में भुगत रहा हूँ। श्यामलाल जी गिड़गिड़ाते जा रहे थे पर उनके बेटे ने उनकी एक न सुनी और अपने पिता के ऊपर की कमीज उतार दी और उन्हें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आंगन में बैठाकर घर का दरवाजा बंद अंदर से बंद कर लिया। बेचारे श्यामलाल जी एक तो बुढ़ापे के कारण पहले से ही कांप रहे थे, ऊपर से कड़ाके की ठंडी हवा उनके बदन को और भी सकपका रही थी। बेचारे कभी घर के एक कोने में जाकर बैठते तो कभी आंगन में उगे पेड़ के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करते, लेकिन ठंड इतनी जोरों की लग रही थी कि उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। वे रोते रोते दरवाजे को पीट रहे थे और बोल रहे थे, बेटा, अब कभी तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगा। बहू, मुझे चाहे तो तुम एक सप्ताह तक
भूखे रख लेना, लेकिन अभी तो अंदर आने दो। बेटा, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। सुनील बेटा, दरवाज़ा खोल दो ना। बहू, ओ बहू, एक बार तो दरवाज़ा खोल दो। इस बूढ़े पर तो रहम करो। श्यामलाल जी चिल्लाते जा रहे थे, लेकिन उनकी ये बातें उनके बेटे बहू ने बिल्कुल नहीं सुनी। तो श्यामलाल जी बेचारे मेन गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे ताकि उन्हें कुछ गर्माहट महसूस हो। लेकिन बेचारा बूढ़ा शरीर कितना तेज भाग सकता था। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे एक फटी हुई किसी की गंदी कमीज दिखी। उन्होंने उसे उठाया और उसे झाड़ कर उसे ही पहन लिया। वो कमीज इतनी फटी हुई थी कि वो उनके बदन को भी सही से ढक नहीं पा रही थी। श्यामलाल जी ने उस कमीज को पहनकर देखा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे सुस्त होकर वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अतीत में खो गए। सुनील की माँ कमला जी कई दिनों से बीमार थीं। श्यामलाल जी ने उनका इलाज तो बहुत करवाया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और एक दिन कमला जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। जैसे सब बच्चे अपनी माँ से जुड़े होते हैं, वैसे ही सुनील भी सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही जुड़ा था। माँ की मृत्यु हो जाने के बाद सुनील के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव, परिवार और रिश्तेदारी के लोगों ने श्यामलाल जी को बहुत समझाया कि सुनील अभी बहुत छोटा है, उसे माँ की ज़रूरत है, इसीलिए दूसरी शादी कर लो। लेकिन सौतेली माँ उनके बेटे सुनील को दुख देगी, ये सोचकर श्यामलाल जी ने दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही उसे पालने का ठान लिया और कभी किसी तीसरे को अपने बीच नहीं आने दिया। पर आज वही उनका बेटा सुनील किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। खैर, दोनों माँ बाप बेटे अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन सुनील अब अपने पिता से खींचा खींचा सा रहने लगा था। अगर वे बीमार पड़ते तो वो घर में कैद सा हो जाता और ये सब सुनील को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए एक दिन सुनील ने अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, इसीलिए मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने एक लड़की भी देख रखी है। तो श्यामलाल जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम जिस लड़की से शादी करना चाहते हो, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो लड़की हमारे घर के लायक है भी कि नहीं। कितने सालों बाद इस घर में किसी औरत के कदम पड़ेंगे तो हमारा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा, जैसे तुम्हारी माँ के रहते था। इसीलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो संस्कारी है भी या नहीं। श्यामलाल जी ने कहा तो सुनील बोला, पापा, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद वो यहीं पर आएगी, फिर जितनी मर्जी बात कर लीजिएगा, अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है मेरे पास। ये कहकर सुनील वहाँ से चला गया और अगले ही दिन सुनील सुमन को कोर्ट मैरिज करके अपने घर ले आया। श्यामलाल जी ने वो सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है, जिस पर सुमन खुश होने की बजाय व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, वाह पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है कि मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होगी, फिर तो आपको रसोई का काम भी आता ही होगा ना। सुमन की ऐसी उलाहना भरी बातों से श्यामलाल जी का खिला हुआ चेहरा मुरझा सा गया, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बोले और अपनी रस्म करते रहे। तो सुनील झुंझलाते हुए बोला, पापा, अब ये सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर लीजिएगा। अब नई बहू आते ही रसोई में तो नहीं जाएगी ना। तो सुमन झट से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? आज तो क्या, इनके रहते तो मैं कभी भी रसोई में नहीं जाऊंगी। देखो, आपने मुझसे यही वादा किया था और आपको ये निभाना पड़ेगा। आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। सुमन को गुस्सा होते देख सुनील ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी ये पूरे दिन घर पर रहकर करेंगे भी तो क्या करेंगे, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगा, ये मेरा वादा रहा तुमसे। अब बस तो खुश होना। कहते हुए सुनील सुमन को अंदर लेकर चला गया। तो उन दोनों की बातें सुनकर श्यामलाल जी हैरान हो गए। कहाँ तो वे सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है
और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। 1 साल बाद सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया तो श्यामलाल जी बहुत खुश हुए कि अब वो अपने पोते को खूब खिलाएंगे। लेकिन उनका ये सपना भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो बहू अपने बेटे को कभी भी श्यामलाल जी को नहीं देती थी। समय बीता, श्यामलाल जी अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए थे। घर का काम हो या बाहर का, सारे काम की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। जब कभी वो बीमार भी पड़ जाते तो भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, ना ही कोई उनकी सेवा करता। एक दिन श्यामलाल जी बाथरूम साफ करते करते फिसल कर गिर गए और उनका सिर दीवार से जा लगा तो सर से खून की धारा बहने लगी। वे खून को हाथ से दबाते हुए सुमन के पास गए और बोले, बहू, बाथरूम में गिरने की वजह से मेरे सर में थोड़ी चोट आ गई है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो सुमन ने कहा, अच्छा, आप गिरते पड़ते रहो और हम डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? चुपचाप बैठे रहिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को हमारे सर पे कब उठाएंगे। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और अपना पुराना सा दुपट्टा लाकर अपने बेटे सोनू के हाथ में देते हुए बोली, जा, उस बुढ़े को दे आ, बांध लेगा अपने सर पे। तो सोनू उस दुपट्टे को लेकर श्यामलाल जी के पास गया और बोला, ये लो दादाजी, इसे बांध लो। तो श्यामलाल जी ने खून को रोकने के लिए उसे दुपट्टे को अपने सर पर बांध लिया और दर्द से छटपटा रहे थे, लेकिन सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब शाम को सुनील घर पर आया तो उसके बेटे सोनू ने सारी घटना के बारे में बताया। तो सुनील अपने पिता को देखने के लिए उनके कमरे में गया, लेकिन जब कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि श्यामलाल जी बेहोशी की हालत में पड़े थे। वो जल्दी से श्यामलाल जी को अस्पताल लेकर गया और उन्हें दवाई दिलवाकर घर ले आया और सुमन से कहा, सुमन, तुम पागल हो गई हो क्या? पिताजी के सर से खून लगातार बह रहा था, ऐसे तो सारा खून बहकर वे मर जाते। फिर सोचा है क्या होता? तो सुमन चिल्लाते हुए बोली, अरे, मरता है तो मरने दो ना, ताकि पीछा छूटे इससे, आफत से। इसने करवाया है ना अस्पताल में हमारा खर्चा, अब देखो इससे कैसे वो पूरा खर्चा वसूलती हूँ। बड़बड़ाते हुए सुमन अपने कमरे में चली गई। अस्पताल से आकर श्यामलाल जी अपने कमरे में लेटे थे। अधिक खून बह जाने की वजह से काफी कमजोर हो गए थे, पर ना ही उनकी तबीयत के बारे में पूछने उनका बेटा उनके पास आया और ना ही बहू। अंत में थक हार कर श्यामलाल जी ने अपनी बहू सुमन को आवाज लगाई और रोटी देने को कहा। तो सुमन दंदनाते हुए आई और बोली, रोटी कौन कौन सी रोटी? जो अस्पताल में खर्च हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिनों की रोटी तो समझो गई। अब 3 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर। बुढ़े बहू की बातें सुनकर श्यामलाल जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद अब तो वे भूखे ही भगवान के पास चल बसे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से नहीं मिलती। वे अपनी भूख को दबाने के लिए अपने पेट को कपड़े से बांधते, तो कभी पूरा जग का पानी पी लेते, तो कभी सोने की कोशिश करते, परंतु उस बुजुर्ग को राहत नहीं मिल पा रही थी। तभी उनका पोता सोनू चुपके से उनके पास आया और अपने दादाजी को दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोला, दादाजी, ये दूध मम्मी ने मुझे पीने के लिए दिया है, लेकिन मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना? जल्दी से इसे पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। आप जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए। सोनू के इस अपनेपन भरे प्यार से श्यामलाल जी और भी भाव विभोर हो गए और अपने कांपते हुए हाथों से वो दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगे। हाथ कांपने की वजह से दूध के टप्पे नीचे गिर गए। तो जब दूध खत्म हो गया तो वे जमीन पर गिरे दूध को भी अंगुली से चाटने लगे। उनको ऐसा करता देख सोनू बोला, दादाजी, आपको जितने दिन की सजा मिली है ना, मैं उतने दिन आपको दूध लाकर दे दिया करूंगा, लेकिन आप ऐसे जमीन पर गिरे दूध को मत चाटिए, वरना फिर से बीमार हो जाओगे। तो श्यामलाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, ये दूध के छींटे अगर बहू देख लेगी तो तुझे बहुत मारेगी, इसीलिए चाट रहा था बेटा।
तो सोनू जल्दी से कोई पुराना कपड़ा लाकर उस दूध को पोंछ कर वापस जाने लगा। तो श्यामलाल जी बोले, बेटा, बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना इस बुढ़े को अपने पास जल्दी से बुला लें। श्यामलाल जी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा। तो सोनू बोला, दादाजी, मम्मी पापा आपको बहुत तंग करते हैं ना। मैं भगवान से ये कहूँगा कि भगवान उन्हें उनकी सजा जरूर दें। इतना कहकर सोनू वहाँ से भाग गया। और उसी प्रकार अगले दिन भी सोनू जब दूध लेकर अपने दादाजी के पास गया तो सुमन ने उसे देख लिया। फिर क्या था, उसने बढ़ा चढ़ाकर वो बात अपने पति सुनील को बताई तो सुनील ने श्यामलाल जी को बहुत बुरा भला सुनाया। समय बीता, अब सोनू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपने दादाजी के लिए आवाज उठाने लगा। तो सुमन ने उसे पढ़ाई के बहाने घर से बाहर भेज दिया। सोनू के बाहर जाते ही सुमन का वही रवैया रहा। वो आए दिन कुछ न कुछ बात को लेकर श्यामलाल जी को अपने पति से पिटवा ही देती थी। यहाँ तक कि खाना भी उनको कभी ताज़ा नसीब नहीं होता था। एक दिन बर्तन धोते हुए श्यामलाल जी के हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई, इसलिए बहू उन्हें दिन भर खाना नहीं दिया। जब शाम को श्यामलाल जी बर्तन धोने रसोई में गए तो सुनील की थाली में थोड़ी सी सब्जी और आधी रोटी बची हुई थी। जब श्यामलाल जी उसे खाने लगे तो बहू ने उन्हें देख लिया और इसी वजह से बहू के कहने पर उनके बेटे ने उन्हें चोर कहकर कड़ाके की ठंड में बाहर खड़ा कर दिया। और अगले दिन सुबह देखा तो श्यामलाल जी को अपने घर के बाहर ना देखकर दोनों बेटे बहू बहुत खुश हो गए कि चलो बुढ़ा कहीं जाकर ठंड की वजह से मर गया होगा। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन सुनील अपने काम पर से घर आया तो सुमन ने कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में क्या हुआ है, मुझे भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा, इसीलिए आप जाकर पता कीजिए ना कि क्या बात हुई है। तो सुनील बाहर जाकर पता करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब उसे पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराया हुआ वापस अपने घर आ गया और घर में घुसते ही घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और सुमन से बोला, सुमन, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वो भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर पर ना देखकर हम पर ही शक ना कर बैठे। लोगों ने जो हुलिया बताया उससे तो वो लाश पापा की ही लगती है, हम तो बुरे फंसे। तो सुमन बोली, आप सबसे पहले तो अपने चेहरे से ये घबराहट को निकाल कर फेंक दीजिए, डरपोक कहीं के। और हाँ, अगर पुलिस आए तो कह देंगे कि हमारे बेटे से मिलने गए हुए हैं। लेकिन सुमन, अगर पुलिस सोनू से पूछेगी तो तुम तो जानती हो ना हमारा सोनू कैसा है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उल्टा वही हमसे पूछने लगेगा, दादाजी तो उसके पास गए ही नहीं हैं। उल्टा वो तो हम पर ही चढ़ जाएगा कि दादाजी घर से कब निकले थे और कहाँ गए हैं। तुम भी ना ऐसे ऐसे सुझाव देती हो कि एक दिन मरवा कर ही छोड़ोगी। सुनील ने कहा तो सुमन बोली, तो ठीक है, फिर हम कह देंगे कि तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं और उनकी फोटो भी दिखा देंगे। कहते हुए सुमन श्यामलाल जी को का कोई पुरानी फोटो ढूंढने लगी। तभी दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाया तो सुनील ने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। तो उसके होश उड़ गए। वो तो डर के कारण थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया और बोला, जी साहब बोलिए, कैसे आना हुआ। तो पुलिस वाले ने कहा कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा, यहाँ पास के ही तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके पापा जैसे लग रहे हैं, इसलिए हम छानबीन के लिए यहाँ चले आए हैं। पानी में डूबे रहने के कारण उनका चेहरा काफ़ी बिगड़ चुका है, इसीलिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। तो वो कहीं आपके पापा ही तो नहीं हैं। तो सुमन झट से बोली, नहीं नहीं जी, हमारे पापा जी तो बिल्कुल ठीक हैं, वे तो अभी तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं, ये देखिए उनकी भेजी हुई फोटो। कहते हुए सुमन ने अपना मोबाइल आगे बढ़ाया तो पुलिस वाले ने कहा कि आप
बात कराइए उनसे हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि आपके पापा बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, वो क्या है ना, पापा जी इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हुए हैं, इसीलिए काफ़ी दिन लग गए। सुनील ने हकलाते हुए कहा। अच्छा, ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कभी आऊँगा। इतना कहकर जैसे ही पुलिस वहाँ से जाने के लिए मुड़े, तो श्यामलाल जी की बेटी मनीषा वहाँ आ गई और सुनील से बोली, भैया, पापा तीर्थ यात्रा पर कब गए और आपके पास उनकी ये फ़ोटो कहाँ से आई? ये तो पापा की कई साल पुरानी फ़ोटो है। पापा, मम्मी की इस फ़ोटो को मैं भी कब से ढूंढ रही थी। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। जब मम्मी जिंदा थी ये फ़ोटो तो तब की है ना? ये तुम क्या कह रही हो? उस पुलिस वाले ने मनीषा से पूछा। हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, इस फ़ोटो को इन्होंने आपको दिखाया वो तो आधी अधूरी है। पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है, जो कि इनके बेटे ने ही मुझे भेजी थी। ये देखिए सर, ये रही पूरी फ़ोटो। इतना कहकर मनीषा अपना मोबाइल पुलिस वाले के सामने बढ़ा दिया, जिसमें श्यामलाल जी और उनकी पत्नी कमला जी साथ में खड़ी थी। तो फिर इसका मतलब वो लाश आपके पिता की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या हाँ फिर हम लोग अपने तरीके से बुलवाएं? नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब तक कैसे गए। हमने उन्हें नहीं मारा। इतना कहकर सुनील शांत हो गया। तभी सुमन बोली, हाँ सर, हमने तो बस उन्हें घर से बाहर निकाला था, लेकिन पता नहीं वे कैसे उस तालाब तक पहुंच गए। हम तो बस उन्हें सजा देना चाहते थे, ताकि वो आगे से चोरी ना करें। तभी पास में खड़ी मनीषा ने कहा, अच्छा भाभी, पापा ने क्या चुराया था, जरा मैं भी तो सुनूं। कहते हुए मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। तभी कार से उतरकर श्यामलाल जी का पोता सोनू भी वहां आ धमका, जो कि पढ़ाई पूरी करके आजकल नौकरी भी करने लगा था। उसने अपनी बुआ के आंसू पोंछे और उसे अपने गले से लगाते हुए चुप कराया और अपने पापा से पूछा, बताइए पापा, दादाजी ने आपका कौन सा ऐसा कीमती सामान चोरी कर लिया था? हम भी तो सुने। सोनू, तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता। बेटा, तेरे दादाजी पागल हो गए थे। वे जो कुछ भी करते थे उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराते थे तो कभी कीमती सामान। इसीलिए हमने उन्हें सजा देने की सोची, ताकि वे डर कर ऐसा नहीं करेंगे। सुनील ने कहा तो सोनू बोला, नहीं सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे, मुझे पूरा यकीन है। इन्होंने ही उन्हें मारा है। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से पूछताछ कीजिए, ये सब कुछ सच सच बता देंगे। सुनील और सुमन दोनों अपने बेटे सोनू से गिड़गिड़ाते हुए बोले, सोनू बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो सोनू गुस्से में बोला, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपने माँ बाप कहते हुए। तुम मेरे कोई माँ बाप नहीं हो। जिन्होंने मेरे दादाजी को कपड़े उतार कर तालाब में धक्का देकर मार डाला, ऐसे हैवान लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को अपने साथ। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है, मैं सब सच सच बताती हूँ। कहते हुए सुमन उस दिन की सारी घटना सबके सामने बता दी। तभी सोनू ने आवाज लगाई कि अंदर आ जाइए दादाजी। अपने सामने श्यामलाल जी को जिंदा देखकर सुनील और सुमन के तो होश ही उड़ गए। आज ये पहले वाले गरीब दुखिया श्यामलाल जी नहीं, ये तो सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे। ऊपर से आंखों पर चमकदार चश्मा पहने हुए थे। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही हैं ना जो कल वृद्धा आश्रम का उद्घाटन करने आए थे और 5 लाख की धनराशि दान में भी दी थी? ये सुनकर सुनील और सुमन की आंखें फटे की फटी रह गई कि ये सब कैसे हुआ। पापा, आप यहाँ, मतलब कि फिर उस तालाब में कौन था? सुनील ने चौंकते हुए पूछा तो सोनू बोला, पापा ठहर जाओ, जरा सब बताता हूँ। दादाजी को अंदर तो आने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे। तभी शर्मा अंकल ने उन्हें देख लिया था।
उन्हें उनकी हालत देखकर ये समझते देर नहीं लगी कि ये सब आप लोगों के ही कारनामे हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले बुआ को फ़ोन किया, क्योंकि बुआ ने हमारे घर के आसपास के सभी लोगों को अपना नंबर दे रखा था, ताकि दादाजी को कोई भी परेशानी हो तो उन्हें तुरंत कॉल करें। फिर बुआ ने मुझे फ़ोन किया और हम दोनों वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। तब तक हमने शर्मा अंकल को दादाजी पर नज़र रखने के लिए कहा। जब हम दोनों दादाजी के पास पहुँचे तो देखे बेचारे सड़क पर पड़ी धूल भरी में शर्ट को पहने हुए थे। सच कहूँ तो हमारी आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जितना तरस हमें दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं तो उसी समय आप लोगों से जवाब मांगने जा रहा था, लेकिन बुआ ने मुझे रोक दिया और सही समय का इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर मैंने भी सोचा, सिर्फ सवाल जवाब से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए तो उचित दंड भी मिलना चाहिए। इसीलिए बुआ दादाजी को अपने साथ लेकर चली गईं। उनकी अच्छे से देखभाल की और फिर हम दोनों ने मिलकर उनकी हिम्मत बढ़ाई कि वे पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ताकि वो अपने आप को बोझ ना समझें। इसीलिए फूफा जी ने अपनी कंपनी में उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया और अच्छी खासी पेमेंट भी देने लगे। आज दादाजी ने पूरी कंपनी को संभाल रखा है। जो आप लोगों ने उन्हें दुख दिया है, उस दुख से निकालने का बस एक यही तरीका था हमारे पास। इतना ही नहीं, दादाजी ने एक वृद्धाश्रम भी खुलवाया है और वहाँ अपने पैसे जैसे ही लोगों को शरण दी भी है। इनके काम से प्रसन्न होकर सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। अब ये कोई गरीब श्यामलाल जी नहीं हैं, बल्कि इस शहर के जाने माने लोग हैं। पिता की हैसियत देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपके गुनहगारों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, तो आपके गुनहगार आपके सामने हैं। आप जो सज़ा देना चाहें इन्हें दे सकते हैं। इन्हें तो कानून सज़ा देगा बेटा, जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है। इन्हें इस समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ खड़े पुलिस वाले ने कहा। तभी सोनू बोला, पापा, उस तालाब में किसी की लाश नहीं थी। वो तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचाया था, ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए का बखान कर सकें। ये तो अच्छा हुआ जो आप लोग जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना मिला, वरना जब मैं ऐसे ही ठंड में आपको घर से निकालता तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा ही मुश्किल होता और शायद तब आपको रास्ते में गिरी कोई फटी हुई कमीज भी नहीं मिलती, सोनू ने कहा। तभी श्यामलाल जी स्वयं अपने बेटे का कॉलर पकड़कर बोले, तूने मुझे ना जाने कितने ही चाटे मारे और आज जो चाटा तेरे बेटे ने तुझे मारा, उसका दर्द शायद हो तो कभी भूल पाएगा। इसीलिए मुझे और चाटे मारने की तुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा जोरदार चाटा मारा है। ये तमाचा तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। श्यामलाल जी के मुंह से इतना सुनते ही बेटे बहू के पिता के पैरों में गिर पर माफ़ी मांगते रहे, गिड़गिड़ा रहे, लेकिन श्यामलाल जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और पुलिस के हवाले कर दिया। सोनू ने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही भी दे दी और अपने दादाजी को लेकर वापस अपने घर आ गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल